डीजल की कीमत में 3 रुपए की बढ़ोतरी करती है तो ज्यादातर लोगों को यह सिर्फ एक छोटी सी परेशानी लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे यह सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन यह 3 रुपए की बढ़ोतरी असल में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी का सिर्फ पहला कदम है। सरकार का लक्ष्य कुल मिलाकर लगभग 16 रुपए तक फ्यूल प्राइसेस बढ़ाना है। लेकिन सीधे इतना बड़ा हाइक करने से पब्लिक प्रोटेस्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इस कॉस्ट को धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। एक हफ्ते 2 रुपए, अगले हफ्ते 1 रुपया, ताकि धीरे धीरे पूरा बोझ आपकी जेब पर आ जाए। यह कोई रैंडम फैसला नहीं है। सरकार इस समय भारी ग्लोबल प्रेशर का सामना कर रही है। पिछले एक साल में ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस $70 प्रति बैरल से बढ़कर $114 तक पहुंच गईं, यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट में लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ साथ इंडियन रूपी भी कमजोर हुआ है। एक साल पहले एक यूएस डॉलर की कीमत लगभग 85 रुपए थी। आज वही डॉलर करीब 96 रुपए का हो चुका है। क्योंकि ऑयल की ट्रेडिंग डॉलर में होती है, इसलिए रूपी की गिरावट भारत के लिए हर इंपोर्टेड बैरल को और ज्यादा महंगा बना देती है। अब सरकार इन दोनों शॉक्स को खुद अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही, इसलिए यह एक्स्ट्रा कॉस्ट सीधे कंज्यूमर्स पर डाली जा रही है और यहीं से शुरू होती है एक चेन रिएक्शन जो पूरी नेशनल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को प्रभावित करती है। एक फिजिकल इकोनॉमी में फ्यूल हर चीज को चलाता है। डीजल हैवी फ्रेट ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, इसलिए जैसे ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, पूरे देश में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। मान लीजिए 10 रुपए का एक बिस्किट पैकेट है। फैक्ट्री से आपकी लोकल शॉप तक पहुंचने के लिए उसे डीजल पावर्ड सप्लाई चेन से गुजरना पड़ता है। जब शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरर्स का प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगता है। अपने मार्जिन्स बचाने के लिए कंपनियां और फार्मर्स ये एक्स्ट्रा कॉस्ट सीधे कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। मार्केट में बिकने वाला हर टोमेटो और अनियन ट्रक के जरिए पहुंचता है और आखिरकार उस ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल का पैसा कंज्यूमर ही देता है। यानी शुरुआत में हुआ 3 रुपए का फ्यूल हाइक धीरे धीरे पूरी सप्लाई चेन में फैल जाता है और डेली एसेंशियल्स में नेशन वाइड इन्फ्लेशन पैदा कर देता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को इकोनॉमी संभालने के लिए इंटरवीन करना पड़ता है। उनका सबसे बड़ा टूल होता है रेपो रेट, यानी वह इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बोरोइंग महंगी हो जाती है। इससे लोग और बिजनेसेस कम स्पेंडिंग करते हैं ताकि इकोनॉमी कूल डाउन हो सके। लेकिन इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट भी होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स अचानक ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। जब गारंटीड रिटर्न्स 8% या 9% तक पहुंच जाते हैं तो लोग वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट में पैसा रखने से डरने लगते हैं। इन्वेस्टर्स तेजी से अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकालकर सेफर एसेट्स में शिफ्ट करने लगते हैं। इस मास एग्जिट से फाइनेंशियल सिस्टम से लिक्विडिटी बाहर निकलती है और स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगता है। इसके बाद कंपनियों पर दूसरा बड़ा झटका पड़ता है। बिजनेस लोन्स महंगे होने की वजह से कंपनीज एक्सपेंशन प्लान्स कैंसिल कर देती हैं और कॉस्ट्स कम करने के लिए लेऑफ्स शुरू कर देती हैं। यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की इंस्टीट्यूशनल कोशिश एक भारी कीमत लेकर आती है। ये इकोनॉमी को ऐसी स्थिति में धकेल देती है जहां कंज्यूमर्स महंगाई से परेशान होते हैं, कंपनीज ग्रोथ रोक देती हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स लगातार ब्लीड करते रहते हैं। अब इकोनॉमिक डेटा 3 बड़े प्रेशर्स दिखाने लगता है। रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें, कॉर्पोरेट ग्रोथ का रुक जाना, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस कॉम्बिनेशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। यह ऐसी स्थिति होती है जहां देश हाई कॉस्ट्स और लो अपॉर्चुनिटीज के बीच फंस जाता है और पूरी इकोनॉमिक प्रोग्रेस लगभग फ्रीज हो जाती है। जब इंडिया डोमेस्टिक प्रेशर्स से जूझ रहा होता है, उसी समय यूएस मार्केट्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। इससे ग्लोबल कैपिटल स्ट्रॉन्गर करेंसीज एंड रेजिलिएंट इकोनॉमीज की तरफ फ्लो करने लगता है। ऐसे समय में इन्वेस्टर्स के लिए पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज काम नहीं करती। अपनी वेल्थ बचाने के लिए लोगों को ऑल्टरनेटिव ग्लोबल एसेट्स, सेफ हेवंस या फिर उन्हीं कमोडिटीज में एक्सपोजर लेना पड़ता है जो इस वॉलेटिलिटी को ड्राइव कर रही हैं, जैसे क्रूड ऑयल। आज की इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ भी आइसोलेटेड नहीं होता। आपके लोकल पेट्रोल पंप पर हुआ सिर्फ 3 रुपए का हाइक आपकी जेब खाली करता है और साथ ही पूरी मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल देता है।